हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 87 की, जो कि किस नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 से 8 तक का एक कंबाइंड कार्यपत्रक है। हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। जब हम इसे कार्यपत्रक को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे इस कार्यपत्रक में बात की गई है प्रदूषण के बारे में, उनके कारणों के बारे में, और कोशिश की गई है कि आपको बताया जाए कि किन किन कारणों से प्रदूषण फैल रहा है हमारे चारों तरफ। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे हम कैसे रोक सकते हैं बच्चों। चलिए, पहला है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो बच्चों, इस चित्र में वायु प्रदूषण दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे है, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं। तो बच्चों, इस प्रदूषण के बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, यानी कि औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनसे निकलने वाला धुआं, इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, जितने भी हमारे वाहन चल रहे हैं वो इसका एक मुख्य कारण है। ये दो मुख्य कारण प्रदूषण की एक समस्या को बहुत गंभीर बनाते हैं बच्चों। उसके बाद क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पे आ सकता है हमारा जो दिवाली का त्यौहार अभी गया है। हालांकि उसमें पटाखे नहीं चले हैं, लेकिन फिर भी इसको एक कारण माना जा सकता है, बहुत कम हद तक पटाखों को। और चौथे नंबर पे कारण हो सकता है पराली का, यानी कि जो पराली जलती है उसके कारण। यानी कि देखा जाए तो ऊपर के दो कारण मुख्य हैं और नीचे के दो कारण इतने खासकर नहीं हैं कि ये कहते हो कि इन्हीं के कारण प्रदूषण फैल रहा हो, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार है इस चीज के। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो इस चित्र में बच्चों जल प्रदूषण दिखाया गया है। आगे, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो पहला कारण है बच्चों, हमारे औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो गंदा पानी उनके द्वारा निकाला जाता है वो नदियों नालों के द्वारा समुद्र में पहुंच रहा है। यानी कि पहले वो नालियों से जाता है, फिर नदियों में जाता है और नदियों से समुद्र में जाता है। तो ये क्या कर रहा है, जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है बच्चों। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों, दूसरे नंबर पे वह है जो हमारे समुद्रों में बड़े बड़े जो औद्योगिक जहाज चल रहे हैं एवं वह जहाज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों को लाते ले जाते हैं, क्रूज शिप जिसे बोलते हैं बच्चों, वह क्या करते हैं, बहुत हद तक वह भी प्रदूषण को फैलाते हैं बच्चों। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है बच्चों, तीसरे नंबर पे यह हो सकता है कि हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा, यानी हमारे नालियों और नालों के द्वारा जो कूड़ा हमारे घरों से निकलता है वह सीधे नदियों में डाल दिया जाता है। इसके कारण भी बहुत सा प्रदूषण फैलता है बच्चों। ठीक है, चलिए ये कुछ कारण हमने लिखे, इसके बाद आगे देखते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। तो बच्चों, इस चित्र में भूमि प्रदूषण दिखाया गया है। अब आगे क्या है, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो बच्चों, इसके प्रदूषण के भी बहुत से कारक हैं। पहला कारक है, सबसे पहला जो कारक, मुख्य कारक है, वह है अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना। यानी केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक पदार्थ जो हम अपने पौधों की उर्वरकता या फसल की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अत्यधिक उपयोग से भूमि प्रदूषण होता है बच्चों। ये किस लिए होता है, क्योंकि वह जो रासायनिक पदार्थ हम उसमें डालते हैं वह जो भूमि है उसमें जम जाता है और वह किसी ना किसी हद तक उसे प्रदूषित कर देता है बच्चों।
आगे है दूसरे नंबर पे, जो कूड़ा करकट हम किस में डालते हैं, जमीन के अंदर दबा देते हैं, उससे भी ये प्रदूषण काफी मात्रा में फैल रहा है। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है बच्चों, तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जो पानी, गंदगी या और पदार्थ, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, उसे हम जब सीधे जमीन पर डाल देते हैं और वो जमीन को नुकसान पहुंचाता है या भूमि को नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण भी प्रदूषण हो रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो इस चित्र में बच्चों ध्वनि प्रदूषण दिखाया गया है। आगे है, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं उन्हें लिखिए। तो बच्चों इसके प्रदूषण के भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि सबसे पहला कारक है कि अत्यधिक तेज ध्वनि में शादी, विवाह आदि उत्सवों पर डीजे बजाना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है बिना उपयोग के कई स्थानों पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना। तो ये कुछ कारण हैं बच्चों जिनके कारण एक प्रदूषण फैलता है। बच्चों अब करना क्या है, हमने प्रदूषण और उनके कारणों को जान लिया। कोशिश ये करनी है हमें कि इस प्रदूषण को किसी भी तरीके से हम रोक सकें। जैसे कि उदाहरण लेता हूँ मैं, जो जल प्रदूषण है उसे रोकने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही है, आपके पास में यमुना की नदी है, यमुना की नदी को साफ करने की कोशिश कर रही है। हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि वहाँ पे हम गंदगी कम फैलाएं और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि वह प्लांट जो हमारे पानी को पीने योग्य बनाता है, यानी कि नदी नालियों के पानी को पीने योग्य या उपयोग योग्य बनाता है, उनकी बढ़ोतरी करें बच्चों। दूसरा अगर मैं उदाहरण लूँ किसका, ध्वनि प्रदूषण का, क्योंकि ये आखिरी भी था जो आपने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण आपके कार्यपत्रक में, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग विवाह आदि समारोह में ना करें, या उतने देर के लिए ही करें जितनी की जरूरत हो, या करें तो कम ध्वनि पे करें ताकि ये प्रदूषण ना फैले। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक और वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।